कहानी। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना स्कूल था जिसे लोग भूल भुलैया स्कूल के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि जो भी उस स्कूल में रात बिताने जाता वो कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन 12वीं कक्षा के 5 दोस्तों ने इसे सिर्फ अफवाह समझा और सबूत जुटाने के लिए स्कूल जाने का फैसला किया। अंकित, नेहा, समीर, प्रिया और राघव सभी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के बहाने रात में गांव के जंगल की ओर चल दिए। घने पेड़ों के बीच पुराना स्कूल अंधेरे में डरावना लग रहा था। रास्ते में उन्हें गांव वालों की चेतावनी याद आई, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। एक कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि वहाँ काली पट्टी, ब्लैक बोर्ड पर कुछ अजीब आकृतियां बनी थीं। अचानक अंकित की टॉर्च बंद हो गई और कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। डर के मारे सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। स्कूल की दीवारों पर किसी पुराने छात्र के नाम और अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। प्रिया ने कहा, ये चिन्ह किसी तरह का कोड लगते हैं। तभी दीवार से खून की बूंदें टपकने लगी और सभी चौंक गए। चलते चलते वे लाइब्रेरी के पास पहुँचे जहाँ किताबें बिखरी पड़ी थी। तभी एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। राघव ने हिम्मत करके परछाई को छूने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। रात के ठीक 12 बजे अचानक स्कूल की घंटी बजने लगी। ये आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों में गूंजने लगी। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लाइब्रेरी में एक किताब अपने आप खुल गई। उस पर लिखा था, जो यहाँ आया उसने अपनी मौत को बुलाया। समीर ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब से तेज रोशनी निकली और कमरे में सब कुछ हिलने लगा। वे दौड़कर स्कूल के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से अजीब चेहरे निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। राघव ने जोर से चिल्लाया, भागो। आखिरकार उन्होंने स्कूल के तहखाने में एक दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही वे एक पुराने छात्र की आत्मा से मिले, जिस सबने मिलकर आत्मा की मदद की और दरवाजा फिर से सील कर दिया। आत्मा के जाने के बाद स्कूल की हवा बदल गई। 5 दोस्त सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने